2019 की बात है। दिल्ली में अर्जुन शर्मा नाम का एक लड़का रहता था। उम्र थी 28 साल। काम करता था इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का। उसका एक यूट्यूब चैनल था, सच की तलाश नाम से। 60,000 सब्सक्राइबर थे उसके। छोटा सा चैनल था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। एक दिन उसके एक फॉलोअर ने कमेंट किया, भाई, राजस्थान के धनकेरी गांव में एक मंदिर है जहां रात 12 बजे दिया खुद जलता है। कोई नहीं चलाता, कोई पास नहीं जाता, फिर भी जलता है। अर्जुन ने कमेंट पढ़ा, हल्का सा मुस्कुराया, मन ही मन सोचा, परफेक्ट कंटेंट। काश वो जानता कि कुछ चीजें कैमरे पर नहीं देखनी चाहिए। अर्जुन ने 2 दिन तक रिसर्च की। धनकेरी गांव के बारे में ऑनलाइन ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस एक पुरानी न्यूज आर्टिकल मिली, 2003 की। हेडलाइन थी, धनकेरी के ग्रामीण मंदिर में रहस्यमयी प्रकाश, प्रशासन ने अनदेखा किया। बस इतना ही लिखा था। न कोई फॉलोअप, न कोई जांच, जैसे किसी ने जानबूझकर बात को वहीं दबा दिया हो। अर्जुन ने अपना बैग उठा लिया, कैमरा रखा, ट्राइपॉड रखा, एक्स्ट्रा बैटरियां रखीं और साथ में वो जिद भी जो जवान पत्रकारों को कभी कभी बर्बाद कर देती है। 3 घंटे की ड्राइव थी। शहर खत्म हुआ तो सड़क पतली होने लगी। पतली से कच्ची हुई और कच्ची से सीधा जंगल में बदल गई। शाम के करीब 5 बजे अर्जुन धनकेरी पहुंचा। गांव देखकर वो एक पल को रुक गया। घर तो थे, लेकिन अजीब सी खामोशी थी। न कोई बच्चा खेल रहा था, न कोई औरत छत पर दिखी, न कोई आदमी बाहर। सिर्फ एक बूढ़ा चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। अर्जुन उसके पास गया और बोला, बाबा, यहां का मंदिर। वो रात को बूढ़े ने धीरे से हुक्का नीचे रखा, सीधा अर्जुन की आंखों में देखा और बस इतना कहा, रुक जा बेटा, वापस जा। और कुछ नहीं। अर्जुन ने मन में सोचा, अंधविश्वास है। हल्की सी मुस्कान आई उसके चेहरे पर और वो आगे बढ़ गया। मंदिर गांव के बिल्कुल कोने में था, छोटा सा, पत्थर का बना हुआ। रंग कभी लाल रहा होगा, अब बस धब्बे बचे थे। दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक खाली सा दरवाजा था। अर्जुन अंदर गया। अंदर एक काली मूर्ति थी, हाथ में त्रिशूल। सामने एक दिया रखा था, बुझा हुआ, और दिए के आगे एक चादर बिछी थी, मैली, पुरानी, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। अर्जुन ने अपना कैमरा सेट किया, ट्राइपॉड लगाया, एंगल ठीक किया, सीधे दिए पर फोकस। एक छोटा सा लाइट सेंसर भी लगाया जो कम रोशनी में भी रिकॉर्ड कर सके। फिर वो बाहर आ गया, धर्मशाला में जाकर रुका और रात का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजे, 11:45। अर्जुन ने फोन देखा, कोई सिग्नल नहीं। लैपटॉप खोला, टाइम पास के लिए एडिटिंग करने लगा। 11:58। वो उठ खड़ा हुआ, कोट पहनी, टॉर्च उठाई और मंदिर की तरफ चल पड़ा। बाहर गहरा अंधेरा था, वैसा अंधेरा जो सिर्फ गांव में मिलता है, जहां न स्ट्रीट लाइट होती है, न गाड़ियों का शोर, सिर्फ हवा चलती है। और उस हवा में खुशबू थी, अगरबत्ती की। अर्जुन रुक गया। इतनी रात को अगरबत्ती कौन जला रहा है? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, मंदिर के दरवाजे पर आकर रुका। अंदर दिया जल रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा बताया गया था। सीधी लौ, न कांपती न हिलती, जैसे जमीन पर रखा ना हो, हवा में टिका हो। अर्जुन ने कैमरा देखा, रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो अंदर गया, दिए के पास बैठा और बोलने लगा, तो दोस्तों, देख रहे हैं आप, रात के 12 बजे हैं और ये दिया। तभी एक आवाज आई, घुंघरू की, छुन छुन छुन। अर्जुन चुप हो गया। आवाज मंदिर के पीछे से आ रही थी, लेकिन पीछे तो सिर्फ दीवार थी। छुन छुन छुन। अर्जुन ने टॉर्च मंदिर के कोने में मारी, कोई नहीं था। वो वापस दिए की तरफ मुड़ा और उसकी सांस अटक गई। दिए के सामने चादर बिछी थी और उस पर कोई बैठा था, पीठ उसकी तरफ, हाथ जुड़े हुए, सर झुका हुआ। एक औरत, सफेद साड़ी, काले बाल, नंगे पैर। वो पूजा कर रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, सुनिए। कोई जवाब नहीं। आप कौन हैं? खामोशी। अर्जुन ने कैमरा उठाया, औरत पर जूम किया और उसकी आंखें फैल गईं। उस औरत के पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में थी, जमीन से करीब 2 इंच ऊपर। अर्जुन के हाथ से टॉर्च छूट गई। चारों तरफ अंधेरा,
सिर्फ दिए की हल्की रोशनी, और वो औरत अब भी वैसे ही पूजा कर रही थी। अर्जुन भागा, इतना भागा कि धर्मशाला तक पहुंचते पहुंचते गिर पड़ा। दरवाजा बंद किया, गहरी सांस ली, हाथ कांप रहे थे, लेकिन कैमरा अब भी चल रहा था। सुबह हुई। अर्जुन ने हिम्मत करके फुटेज देखी। शुरू में वही दिख रहा था, वो खुद कमेंट्री देता हुआ, दिया जलता हुआ दिख रहा था। फिर घुंघरू की आवाज आई, फुटेज में भी साफ सुनाई दी। कैमरा कोने की तरफ घुमा, वहां कोई नहीं था। फिर कैमरा वापस मुड़ा और दिखी साफ पूजा करती हुई। अर्जुन ने वीडियो रोका, जूम किया। उसकी साड़ी पर कुछ निशान थे, दाग, काले नहीं, नारंगी, लाल, जैसे जलने के दाग हों। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने वीडियो आगे चलाया। जब वो भागा था, कैमरा गिरा नहीं था, ट्राइपॉड पर ही था। मतलब कैमरा मंदिर में अकेला रह गया था। रिकॉर्डिंग चलती रही। अर्जुन ने आगे देखा। उसके भागने के बाद भी 2 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। उसने प्ले किया, मंदिर में सिर्फ दिया था। औरत जा चुकी थी। फिर वो वापस आई, धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ी, सीधे बिना रुके कैमरे के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई, इतनी पास कि सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। अर्जुन ने स्क्रीन रोक दी। चेहरा सामने था, आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे। होठ हिल रहे थे, कुछ कह रही थी। अर्जुन ने आवाज बढ़ाई। एक धीमी घिसी हुई आवाज आई, उन्होंने मुझे जलाया था, उन्होंने मुझे जलाया था। 60 साल से मैं यहां हूं, 60 साल से मैं इंसाफ मांग रही हूं, क्या तुम सुनोगे? और फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अर्जुन वापस दिल्ली नहीं गया, नहीं, वो वहीं रुका। गांव के लोगों से पूछा, एक एक से। पहले कोई नहीं बोला, सब नजरें चुराते रहे। फिर एक बूढ़ी औरत मिली, उम्र 80 के ऊपर। उसने आंखें बंद करके कहा, 1959 की बात है। एक औरत थी, कमला, इस मंदिर की पुजारिन। वो कहती थी मंदिर की जमीन के नीचे कुछ दबा है, कोई खजाना। गांव के ठाकुर को पता चला, रात में अपने आदमियों को भेजा। कमला से पूछा, कहाँ है? कमला ने बताने से मना कर दिया, तो उन्होंने, बूढ़ी औरत रुक गई। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या किया? उसकी आंखें भर आईं। मंदिर में ही जला दिया उसे, जिंदा, और पूरे गांव से कह दिया, जो बोलेगा उसका भी यही हाल होगा। तब से वो यही है, रात को दिया जलाती है, पूजा करती है और इंसाफ मांगती है। आज तक किसी ने नहीं सुना। अर्जुन ने वो वीडियो अपलोड किया। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देखा। लेकिन उससे पहले अर्जुन ने फुटेज पुलिस को दी, एनजीओ को दी, न्यूज़ चैनलों को दी। कमला की कहानी 60 साल बाद सबके सामने आई। ठाकुर का पोता, जो अब नेता था, गिरफ्तार हुआ। वीडियो अपलोड करने की रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, पुराने कैमरे की फुटेज का एक क्लिप जो वो डिलीट कर चुका था। उसने प्ले किया। कमला थी, वही चेहरा, कैमरे के सामने, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। धीरे से उसने सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद कह रही हो। स्क्रीन बंद हो गई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने समझा, हर आत्मा भटकती नहीं होती, कुछ आत्माएं सिर्फ इंसाफ का इंतजार करती हैं। और उस रात धनकेरी के मंदिर में दिया जला, जैसे हर रात जलता था, लेकिन इस बार लौ थोड़ी ज्यादा उजली थी।